नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग इस वर्ष 2025 में डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकंड ईयर में अध्ययनरत है। तो उन सभी लोगों को पता होगा कि उन लोग का जो ईयरली एग्ज़ाम है ना, वो 2 जून और 3 जून को स्टार्ट होने वाला है। मतलब जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो अध्ययनरत है ना, उन लोग का जो एग्ज़ाम है वो 2 जून को स्टार्ट होने वाला है, और जो लोग डीएलएड सेकंड ईयर में है ना, उनका जो ईयरली एग्ज़ाम है वो 3 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी है उन लोग का 24 मई आज है, तो आप लोगों के पास केवल 1 हफ्ते का टाइम है। और इस 1 हफ्ते में आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग का जो ईयरली एग्जाम है ना, उसमें काफ़ी अच्छा मार्क आप लोगों को स्कोर कर पाओ, तो इसके लिए ये वीडियोस रहने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस 1 हफ्ते में आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, ब्लूप्रिंट के अनुसार आप लोग को पढ़ना चाहिए या नहीं, उसके अलावा बुक से पढ़ने चाहिए, गाइड्स से पढ़ने चाहिए, और उसके अलावा जानेंगे कि आप लोग का जो आंसर लिखने का तरीका है वो क्या होने चाहिए। अगर 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का अगर कि आप लोग का जो क्वेश्चन है उसे आप लोग लिखते हो तो आप लोगों को कितने पेज लिखने चाहिए, इन तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक पहले हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड जैसे ही मैं आप लोगों को वीडियोस बनाते रहूँ इसी प्रकार ना, तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना फटाक से सबसे पहला क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल, आप लोगों के पास केवल 1 हफ्ते का टाइम है ना, तो इस 1 हफ्ते में आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला ना हम लोग पढ़ने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आप लोग को पता होगा कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप लोग का 8 सब्जेक्ट है और डीएलएड सेकंड ईयर में आप लोग का 7 सब्जेक्ट है टोटल। तो आप लोगों को केवल इंग्लिश को छोड़कर, चाहे आप लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, आप लोगों को इंग्लिश को छोड़कर ना जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सारे सब्जेक्ट का ना आप लोगों को जो नवबोध प्रकाशन का जो गाइड है ना, उससे पढ़ने हैं आप लोगों को। और उसके अलावा आप लोगों को ब्लूप्रिंट से पढ़ना है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि जो आप लोग का एग्जाम लेगा, मतलब जो सीजी बोर्ड है वो आप लोगों का एग्जाम लेता है, आप लोग को पता होगा। मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है ना रायपुर ना, वो आप लोगों का एग्जाम लेता है, आप लोग को पता होगा। तो उसके वेबसाइट से ना आप लोग ना ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कौन से पार्ट से कितने नंबर के आएगा, कितने नंबर का एक पार्ट से कितने नंबर का 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सारे चीज़ का जो डिटेल है ना वो आप लोग का ब्लूप्रिंट में दिया होता है। तो जितने आप लोग का सब्जेक्ट ना, उतने सब्जेक्ट का आप लोग का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। अब आप सवाल आएगा कि ये ब्लूप्रिंट कहाँ से डाउनलोड होगा। सबसे पहला, या तो आप लोग सीधे ना गूगल से जाकर के अगर आप लोग टाइप करोगे ना माध्यमिक शिक्षा मंडल करके या सीजी बोर्ड करके ना, तो उसके वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जो ब्लूप्रिंट है वो। उसके अलावा मैं ना अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक डाल दूंगा, डायरेक्टली आप लोग जा करके ना मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सीधे ब्लूप्रिंट आप लोग डाउनलोड करते हो, उसका पीडीएफ है जो वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला आप लोगों को एनालाइज करना है कि कौन से पार्ट का कितने नंबर का आने वाला है। और अभी इस 1 हफ्ते में आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा जो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का जो है ना, उस क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो आप लोग का होगा ना, वो आप लोग का जो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का होगा। उसके अलावा जो 1 नंबर का जो आप लोग का सही विकल्प आता है, ठीक है, एमसीक्यू वाला, उसे भी आप लोग का ना निगलेक्ट नहीं करना है, मतलब नज़रअंदाज उसको भी नहीं करना है। उसको कहाँ से पढ़ोगे? नवबोध प्रकाशन में ही ना आप लोग का जो बैक साइड में जो दिया होता है ना, जितने भी सिंगल मार्क्स है ना, उसे एक बार पढ़ लेना। उसके अलावा जब आप लोग डिटेल से पढ़ोगे ना, तब भी आप लोग को उसमें से ना 20-20 से पूछा जाता है, तो आराम से वो आप लोग का तैयारी हो जाएगा। तो ज़्यादा ध्यान आप लोगों को 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। उसके अलावा पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप लोगों को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी आप लोगों का, जो आप लोग का 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का जितने भी आने वाले हैं ना, सबसे पहला ब्लूप्रिंट में से देखना कहाँ से आ रहा है। उसके अलावा 3 साल का जो भी आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2023 का है, 2022 का है, 2021 का है और चाहो तो 2020 का है, इन चारों साल का ना आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब आपके मन में सवाल लगे कि सर ये क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों का जो नवबोध प्रकाशन का बुक है ना, उसी में ही जो पीछे साइड में जो रहता है ना, या फ्रंट साइड में होगा आप लोग का जो प्रीवियस ईयर 2-3 साल का ना जो क्वेश्चन पेपर है वो दिया होता है, तो उसी को आप लोग एनालाइज
कर लीजिए। उसके अलावा मार्केट में भी जो रहता है ना, वो नवबोध प्रकाशन का ना जो मॉडल पेपर रहता है ना, वो भी आप लोग को मिल जाता है, मतलब वो जारी करता है हर साल, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग भी ले सकते हो अगर चाहो तो आप लोगों को 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। और इन 3 दिनों में आप लोग को कम से कम एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट को एक एक डेढ़ घंटा करके स्लॉट में पढ़ोगे ना, तभी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को और क्या करना है, आप लोग को ना जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के जो क्वेश्चन जितने भी रहेंगे ना, और आप लोग पढ़ोगे इस एक हफ्ते के दौरान ना, तो आप लोगों को क्या करना है, केवल उसका जो मेन पॉइंट रहेगा ना, मतलब जो 4 नंबर, 5, 6 नंबर का जो रहेगा ना क्वेश्चन ना, उसका जो मेन पॉइंट रहेगा ना, सिर्फ उसे ही आप लोग याद कर लो, ठीक है। और उसको उतना ही को आप लोगों को याद करना है और पूरा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों में तो इतनी काबिलियत हो गई है पिछले 1 साल के दौरान, क्योंकि आप लोगों ने कॉलेज में भी पढ़े हैं, तो आप लोगों को तो इतनी काबिलियत हो गई है कि आप लोग उसका जो पॉइंट लिखोगे ना, मतलब जो पॉइंट याद करोगे उसे आराम से डील करके लिख सकते हो। तो ये हो गया आप लोगों का किस प्रकार से पढ़ना है उसने वाली बात, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को आप लोग को याद बिल्कुल भी नहीं करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग का उसका जो पॉइंट है केवल उसे ही आप लोग को याद करना है। शॉर्ट नोट सेट से बना लो, 2-3 पेज में आप लोग जो पॉइंट है ना, क्वेश्चन को लिख लो और उसका पॉइंट को लिख लो, सिर्फ उसे ही एक राउंड याद कर लो, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम से ना आप लोग को 1 घंटा पहले वही सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि 80 नंबर का आप लोगों का टोटल जो ईयरली एग्जाम है एक सब्जेक्ट का वो रहने वाला है। 40 नंबर में आप लोग का पासिंग मार्क्स रहने वाला है। तो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। उसके अलावा रही बात इंग्लिश का, चाहे वो डीलेट फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो डीलेट सेकंड ईयर में हो, इंग्लिश को आप लोगों को डेली पढ़ना है इस एक हफ्ते के दौरान, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को उसे ही पढ़ना है, और बुक से और गाइड से दोनों से ही पढ़ लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और संस्कृत का तो खासतौर से आप लोग ध्यान ही दो, डीएलएड सेकंड ईयर वाले अगर होंगे तो, क्योंकि संस्कृत तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऊपर से वो 1.5 घंटा का रहने वाला है, मतलब 1.5 घंटा इंग्लिश, 1.5 घंटा हिंदी, तो दोनों को आप लोग को मेंटेन करके चलना है। तो उनको तो आप लोग को कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा। और उन दोनों सब्जेक्ट को खास तौर से ना आप लोग ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ो यार, सबसे ज़्यादा अच्छा आप लोग का संस्कृत और इंग्लिश वही रहेगा। ब्लूप्रिंट वाइज पढ़ोगे ना, तब आप लोग के लिए ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, जब आप लोग को किस सब्जेक्ट को ज़्यादा, मतलब किस पार्ट को ज़्यादा टाइम देना नहीं, ये आप लोग समझ पाओगे ब्लूप्रिंट के अनुसार, ठीक है। मैं एक ब्लूप्रिंट जो रहेगा ना लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, चाहे वो डीलेट फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो डीलेट सेकंड ईयर हो, लास्ट में ना इस वीडियो के दिखा दूंगा कि किस प्रकार से ब्लूप्रिंट रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा चलिए, ये तो हो गया आप लोग का पढ़ने वाली बात। अब बात करते हैं किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग को आंसर राइटिंग कैसे करना है। आप लोग को मैंने बताया था कि जो आप लोग का 5 नंबर और 6 नंबर का जो क्वेश्चन रहने वाला है, उसमें सबसे पहला आप लोगों को भूमिका अर्थात प्रस्तावना लिखना है, थोड़ा सा छोटा सा। बीच में आप लोग का जो भी उसका जो आंसर है, मतलब जो पॉइंट वाइज आंसर है वो लिखना है। लास्ट में फिर से उसका निष्कर्ष लिखना है, मतलब कंक्लूजन लिखना है, ये बताया था। विथ एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताया था कि प्रस्तावना में कैसे लिखना है, थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग 2 लाइन में उसे एक्सप्लेन कर सको ना, वैसा प्रस्तावना लिखना है। और लास्ट में 2 लाइन ऐसे आप लोग को लिखना है उसका निष्कर्ष, ताकि जो पढ़ने वाला, मतलब जो चेकर है ना, वो 2 ही लाइन पढ़ करके समझ जाए कि हाँ ये बाकियों से अच्छा लिखा है और ये जो आंसर लिखा है वो अच्छा है, तो ऐसे समझ जाए आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। अब थोड़े से बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो 5 नंबर और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसे आप लोगों को कितना लाइन लिखना है, मतलब कितना पेज लिखना है, ये वाली बात। तो सबसे पहला जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसे आप लोग कम से कम 1.5 से 2 पेज लिखोगे। कितना? तो 1.5 से 2 पेज आप लोगों को लिखना है, जबरन नहीं लिखना, ये भी बात आप लोग याद रख लो, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि सिर्फ 1-1.5 पेज में ना मेरा खत्म हो जा रहा है ना, तो जबरन उसे 2 पेज खींचने की आवश्यकता मत करना, ठीक है। जितने में आंसर सफिशिएंट है उतना लिखना। लेकिन अगर 6 नंबर का है ना, तो 2 पेज आप लोग आराम से लिख सकते हो, 2 से 2.5 पेज, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखोगे ना और इसका डील करोगे तो आप लोगों का काफ़ी अच्छे से आराम से 2 पेज आराम से भर जाएगा। और खासतौर से आप लोगों को टाइम को भी मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। हो सके तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम हॉल में जब जाओ ना, तो सबसे पहला 1 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो सही विकल्प का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसे सबसे पहला आप लोग को केवल उत्तर क्रमांक 1 करके आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 ऐसे कर करके केवल आप लोगों को आंसर ही लिखना है, प्रश्न लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सीधे आप लोगों को क्या करना है, सीधे आप लोग 5 नंबर और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें कूद जाना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में मत बैठे रहना। टाइम ऐसे पानी की तरह, रेत की तरह निकलेगा ना आपकी मुट्ठियों से, पता ही नहीं चलेगा। और 6 नंबर का जब छोड़ोगे प्रश्न को ना, 1-2 को, बहुत नुकसान करने वाला है आप लोगों का, ठीक है। अगर 2 प्रश्न भी 5-6 नंबर को भी छोड़ दोगे ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है उसमें, ठीक है। बहुत लोगों से मैंने सुना है, क्योंकि मेरा भी बेंचमेट जो था ना, मतलब मेरा क्लासमेट था,
अधिकतर लोग ऐसे किए हैं और इस चक्कर में उसका जो मार्क्स है और जो परसेंटेज है ना वो डाउन हो जाता है। तो आप लोगों को 5 नंबर और 6 नंबर को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों का और भी किसी प्रकार का अगर सवाल हो ना तो बेशक कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं इन 24 घंटे के अंदर अवश्य करूँगा, ठीक है। और किसी प्रकार का सवाल हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल बेझिझक जाकर के एग्ज़ाम दिलाइएगा, ठीक है। इतना ही आप सभी लोगों को बताना था। तो चलिए इसके बाद ना मैं थोड़े से आप लोगों का ना ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ब्लूप्रिंट जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसको सबसे पहला आप देख लो, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने ब्लूप्रिंट को देखना चाहो ना तो ये सबसे पहले ऊपर में देखो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए द्विवर्षीय डीलेट पाठ्यक्रम, देखिए डीलेट फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र करके दिया है, ठीक है। उसके अलावा मार्क्स को देखो तो 80 नंबर का ये मार्क्स दिया है। टाइम को देखो 3 घंटा ये दिया है। उसके अलावा जो प्रश्न का जो पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा, सबसे पहले देखना चाहो ना तो देखिए 10 नंबर आप लोगों को ज्ञान में से आएगा, 25 नंबर आप लोग का अवबोध से आएगा, 27 नंबर आप लोग का अनुप्रयोग से आएगा। उसके अलावा देखो विश्लेषण से जो रहेगा वो 18 नंबर का आएगा। टोटल 80 नंबर का आप लोगों का रहने वाला है। अब आप बोलोगे ये कैसा है सर, हम लोग कैसे समझेंगे? तो ये सिर्फ केवल ना आप लोग का विश्लेषण मतलब अलग अलग टाइप से जो प्रश्न आता है ना उसका पैटर्न को दिया है, ठीक है। और ये जो सिग्नेचर वगैरह देखना चाहो ना तो सारा चीज़ ये है। और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बताऊँ ना तो सरल प्रश्न आप लोगों का 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है। औसत जो आएगा वो 40 नंबर का आएगा, है ना। और 20 नंबर का जो रहेगा वो थोड़े से कठिन प्रश्न रहने वाले हैं, आप लोगों का ये प्रश्न बता दिया है। उसके अलावा ये वाला जब PDF को आप लोग देखोगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो PDF है ना सबसे पहला आप लोग देखो, ठीक है। इसमें क्या दिया है तो ये आप लोग का डीलेट फर्स्ट ईयर का है, ये देख लो। उसके अलावा देखना चाहो तो कौन से सब्जेक्ट है तो ये आप लोग का बाल विकास और सीखना, जो सबसे पहला आप लोगों को 2 जून को एग्जाम होने वाला है ना तो उसका ये ब्लूप्रिंट है ना। तो ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहला अगर आप लोग देखोगे ना तो पहला देखो अपनी स्कूली शिक्षा पर विचार। आप लोगों का जो बाल विकास एवं सीखना का जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला पार्ट का क्या नाम है, अपनी स्कूली शिक्षा पर विचार दिया है, ठीक है। इसमें कितना नंबर का आने वाला है तो 10 नंबर का आने वाला है। 1 नंबर का आप लोगों को क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। उसके अलावा देखो तो 6 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। दिख लिखा है ना इसमें 1 करके, तो वो 6 नंबर का एक प्रश्न आप लोगों का आने वाला है। टोटल इस पार्ट से कितना नंबर का आएगा तो 10 नंबर का आएगा। उसके अलावा दूसरा को देखो बाल विकास परिचय दिया है, तो बाल विकास परिचय जो है वो 14 नंबर का आने वाला है टोटल। 1 नंबर का आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाला है। उसके अलावा 3 नंबर का फिर से आप लोग का एक प्रश्न आएगा। और उसके अलावा क्या आएगा, 1 नंबर का फिर से उसमें आएगा, ठीक है। मतलब 2 प्रश्न आएगा आप लोगों का 1 नंबर का। उसके अलावा 6 नंबर का एक प्रश्न फिर से आएगा। मतलब ये देखो स्टार करके दिया है ना, तो 6 नंबर का आप लोगों का एक प्रश्न आने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक पार्ट को का जो 6 नंबर है उसे पढ़ना है और 2 पार्ट का जो 6 नंबर है ना उसको भी पढ़ना है आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन को। तीसरा को देखो बाल विकास के पहलू, 1 नंबर का आप लोग क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ आएगा। लघुत्तरी मतलब 1 नंबर का 3 नंबर का फिर से आप लोगों का आने वाला है। उसके अलावा और क्या है, और 1 नंबर का इसमें फिर से आएगा, मतलब 2 ठो आएगा आप लोग का 1-1 नंबर का, ठीक है। उसके अलावा 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। उसके अलावा ये देखो स्टार करके जो दिया है ना वो 5 नंबर का एक प्रश्न इसमें से भी आने वाला है, मतलब 3 पार्ट का। तो लॉन्ग प्रश्न है उसे आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। टोटल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 15 नंबर का आने वाला है। चौथा पार्ट को देखो सीखना एवं संज्ञान का विकास, 1 नंबर का आप लोग का सही विकल्प आएगा। उसके अलावा देखो 3 नंबर का एक प्रश्न फिर से आएगा आप लोग का, 1 नंबर का फिर से आएगा, मतलब 2 सही विकल्प आएगा 2 नंबर का, ठीक है। उसके अलावा 5 नंबर का एक और आएगा इसमें से। और देखो ये स्टार करके दिया है आप लोगों का, 5 नंबर का एक और आएगा, मतलब 5-5 नंबर का 2 प्रश्न आप लोगों का अथवा करके आएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है 4 पार्ट से। टोटल जो रहेगा 15 नंबर का आने वाला है 4 पार्ट से। 5वां पार्ट को आप लोग देखो खेल तथा विकास में खेल का महत्व दिया है, 13 नंबर का टोटल आप लोगों का आने वाला है। एक प्रश्न जो आएगा वो आप लोग का 3 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा 1 नंबर का सही विकल्प आएगा और 1 नंबर का फिर से 3 नंबर का आने वाला है, मतलब 2 प्रश्न रहेगा जो 3-3 नंबर का आप लोगों का आएगा। और ये स्टार करके दिया है उसको देखो दीर्घोत्तरी, मतलब आप लोग का 6 नंबर का आने वाला है एक प्रश्न। तो टोटल जो रहेगा वो 13 नंबर का इसमें आने वाला है। मतलब आप लोगों को 1 से लेकर के 5 जितने भी पार्ट है ना आप लोग का लास्ट का जो 6-6 नंबर का बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है सारे को आप लोगों को पढ़ना है। 6 नंबर का देखो उसी प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो आप लोगों का पार्ट है ना, 6वां पार्ट आप लोग का, तो उसमें भी 13 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और उसमें आप लोग का 3 नंबर का 2 प्रश्न आएगा। उसके अलावा देखो दो प्रश्न कितना का आएगा तो 1-1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा। और एक प्रश्न आप लोगों
लोगों का 5 नंबर का आने वाला है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है ना। टोटल जो नंबर आएगा वो 13 नंबर का आने वाला है, ठीक है। आप लोग को इस प्रकार से जो ब्लूप्रिंट है उसको देखना है। इसको देखने के बाद आप लोगों को आइडिया लग जाएगा ना कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है ना। टोटल जो मार्क्स आने वाले हैं आप लोग का 80 नंबर का आने वाला है, आप लोगों को पता होगा। 40 नंबर में आप लोगों का पासिंग मार्क्स है, ये भी पता होगा। 40 नंबर में कुछ कम पास होगा ना, 1-2 नंबर अगर एक आध सब्जेक्ट में, तभी आप लोग को ग्रेस मिलेगा, अदरवाइज सप्ली डाल देते हैं। तो आप लोगों को इतनी बातों को ध्यान रखना है और इसी प्रकार से आप लोगों को ये ब्लूप्रिंट है उसको पढ़ना है, ठीक है, ब्लूप्रिंट के अनुसार आप लोगों को। और ये जो ब्लूप्रिंट है वो कहाँ से डाउनलोड हो, तो ये जान लो आप लोग। सबसे पहला ना सीजी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर लो, या मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाओ, वहाँ मैं पूरा इसका PDF को डाल दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ब्लूप्रिंट रहने वाला है। और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड, शिक्षा भर्ती से रिलेटेड जैसे ही मैं वीडियोस लेकर आऊँ ना, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।